दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले हमने अपने समाचार पत्र जनहित विजय और हमारे न्यूज़ चैनल जनहित 24 न्यूज़ में भी एक समाचार चलाया था, एक वीडियो चलाई थी जिसमें यहाँ के पूर्व नगर सेवक धारावी के वकील अहमद शेख के बारे में चर्चा की गई थी, जिन्होंने यहाँ धारावी में अस्पताल के बारे में मुद्दा उठाया था। यहाँ पर जो छोटा सायन अस्पताल है, उस छोटा सायन अस्पताल को स्वतंत्र अस्पताल करके घोषित करने की उन्होंने मांग की थी और उसमें हर तरह की सुविधाएं मुहैया करने की मांग की थी। और उनके हाथ में सबसे बड़ी सफलता मिली है कि अब उस छोटा सायन अस्पताल के लिए सिटी स्कैन और कुछ मशीनों के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो हमारे साथ हैं पूर्व नगर सेवक वकील अहमद शेख साहब। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको इस कार्य में जो सफलता मिली है और आगे जो कुछ होने वाला है, उनका जो सपना है, ड्रीम सपना है धारावी में एक अस्पताल होने का, उसके बारे में उनको कैसा महसूस हो रहा है और इस बारे में उनकी क्या राय है। आज जो छोटा साइन हॉस्पिटल जो धारावी के अंदर है, लेकिन जब मैं लोगों से सवाल किया कि जो छोटा साइन हॉस्पिटल है वो धारावी के अंदर हॉस्पिटल है या नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने सवाल किया, क्योंकि सिग्नेचर कैंपेनिंग भी हमने किया था ये छोटा साइन में ये सारी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा करके मेरे हिसाब से 96% लोगों ने बोला कि धारावी के अंदर हॉस्पिटल है ही नहीं है। मैं बोला मेरे भाई, जो छोटा साइन हॉस्पिटल है वो धारावी के बाहर तो नहीं, धारावी के अंदर ही है। मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम है कि छोटा साइन जो हॉस्पिटल है, मैं चाहता हूँ छोटा साइन जो हॉस्पिटल है, जो बड़े साइन में सुविधा मिलती है, कम से कम हम उसमें की आधी सुविधा भी अगर छोटे साइन में करते हैं तो बड़े साइन का अपने आप लोड कम हो जाएगा। और धारावी कर के लिए जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, यहाँ से जो टैक्सी नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं हो पाती है, कुछ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये छोटा साइन धारावी कर के लिए बहुत नज़दीक होगा। और यहाँ पे अपना जो सारी सुविधा बड़े साइन में, अगर वो सारी सुविधा यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे मिल सकेगी। और जैसे कि इसके पहले हमने MRI, अपना सोनोग्राफी मशीन, डिजिटल एक्सरे, ब्लड टेस्ट की जांच और MDR TV का सेंटर मेरी मिसेस के माध्यम से हमने उसका इनॉग्रेशन किया। आज आप छोटा साइन हॉस्पिटल के अंदर जाके देख सकते हैं, वो चीज़ स्टार्ट है। और हम चाहते हैं कि उसके अंदर आज MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, 2D इको मशीन, ये सारी सुविधा धारावी कर को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोई ना कोई कारणों से धारावी कर ये सब चीज़ों से वंचित थे। हमने प्रयास किया, मेरी मिसेस ने प्रयास किया, कहीं ना कहीं मेरी पार्टी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है और बहुत बड़ा मुझे समर्थन मिला, बहुत सपोर्ट मिला। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया कि धारावी के अंदर जो छोटा साइन हॉस्पिटल है वो उसके अंदर 95 रूम है, और 95 रूम बोले तो 95 रूम के अंदर अगर हम सुविधा देना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की हम सुविधा दे सकते हैं। आज अगर ये MRI, CT स्कैन मशीन और 2D इको मशीन अगर छोटा साइन हॉस्पिटल के अंदर, ये टेंडर कॉपी भी है मेरे पास, 20 दिनों के अंदर हमें आश्वासन दिया है प्रशासन की तरफ से। जब से हम इसके पीछे लगे हैं, हम फॉलोअप करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ये सामने दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि 2014 में जब प्रभाग समिति चेयरमैन था मैं, तो मैं तब से ये छोटा साइन हॉस्पिटल में मैं चाहता था कि जो सुविधा बड़े साइन के अंदर है, कम से कम उसकी आधी सुविधा हम अगर यहाँ पे करेंगे, जैसे मेडिसिन की और सर्जरी के जो डॉक्टर, जो 2 यूनिट अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं छोटे साइन के अंदर, तो बड़े साइन के अंदर जाने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जो छोटा साइन हॉस्पिटल है, अगर वहाँ डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन डिलीवरी होती है, लेकिन जब उसको सीजरिंग की बात आती है तो उसको बड़े साइन भेजा जाता है। बच्चे को नहीं, वहाँ सीजरिंग नहीं होती है। और वहाँ पे जब NICU की ज़रूरत लगती है तो माँ रहती है बड़े साइन में और बच्चों को भेज दिया जाता है छोटे साइन में। तो मेरी मिसेस का और मेरा ये प्रयास है, आगे भी ये जंग चालू रहेगी प्रयास, और लोगों का, धारावी कर का अगर मुझे प्यार और समर्थन और मिलेगा तो इंशाल्लाह जो चीज़ मैं चाहता हूँ, माँ भी साइन हॉस्पिटल में छोटे साइन में रहे और बच्चा भी छोटे साइन में रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और अगर ये प्रशासन हमारी मांग नहीं सुनता है कि आगे की भी, तो हम इसको अपने पार्टी की तरफ से इसको अच्छी तरीके से हम इसको
धरना प्रदर्शन और मोर्चे में भी तब्दील करेंगे पूरे धारावी कर को लेके। लेकिन जिस तरह प्रशासन हमारी बात सुन रहा है, धीरे धीरे करके पहले सोनोग्राफी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, टीवी सेंटर और आज धारावी कर के लिए जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज मुझे इतनी खुशी है कि कम से कम लोगों ने मुझे चुन के दिया। तो आज मैं लोगों के लिए ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि MRI मशीन, 2D इको मशीन और CT स्कैन मशीन, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो दर्द महसूस किया लोगों का, क्योंकि आज MRI का रेट बड़े साइन के अंदर 2,500 रुपया है, और लेकिन आप प्राइवेट में जाओगे तो वही रेट आपको 3,500 4,500 में आपका MRI हो जाएगा। लेकिन बड़े साइन के अंदर आप जाओगे तो 1 से 1.5 महीने की डेट मिलती है। लेकिन वो बंदा 1 से 1.5 महीना इंतज़ार इसलिए करता है कि उसके पास 1,000 और 1,500 रुपया नहीं है, इसलिए वो यहाँ स्टार्ट करता है। अगर धारावी में अगर ये चीज़ स्टार्ट तो होने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि इसका टेंडर अपलोड हो चुका है और टेंडर 20 दिन के अंदर अपलोड होके लोगों के सामने पेपर में, अखबार में आने वाला है। तो अगर ये चीज़ होगी तो आज लोगों को जो महीना भर 1.5 महीने की डेट मिल रही है, कहीं ना कहीं उसको 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की डेट मिलेगी और उससे पहले भी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं धारावी के लिए मैं चाहता था कि धारावी के अंदर एक पर्सनल हॉस्पिटल होना चाहिए, जो सारी सुविधा उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होना चाहिए। क्योंकि धारावी की जो आबादी है वो 14 से 15 लाख आबादी है और साइन का जो OPD है 18 से 19 लाख साल में OPD पेशेंट आते हैं। तो जब 14 से 15 लाख की आबादी वाला धारावी शहर है, लेकिन इसके अंदर मैं सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं जनता से भी पूछूंगा कि आप लोगों ने कभी ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि हमको धारावी के अंदर जिस तरह आप स्कूल की डिमांड करते हो उस तरह हॉस्पिटल की डिमांड क्यों नहीं करे। लेकिन मैंने, मेरी मिसेस ने लोगों को दर्द समझा कि ये काम अगर ये हो गया तो धारावी कर, छोटा साइन धारावी के अंदर ही था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पे गया कि चीज़ है, हमने प्रशासन से भी, मेरी मिसेस ने हाउस के अंदर, हेल्थ कमेटी के अंदर ये सारी चीज़ें बात रखी कि जब महानगर पालिका 6 से 7 करोड़ रुपया BMC अपना हॉस्पिटल रिपेयरिंग के लिए खर्च कर सकती है, तो ये अपना मशीनरी के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकती है। तो बहुत गंभीरता से प्रशासन ने भी लिया और प्रशासन ये दंग रह गया कि 95 रूम छोटा साइन हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए भी वहाँ पे सुविधा क्यों नहीं है लोगों को। अगर ये सुविधा होती तो आज धारावी कर को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, साइन में जाके लाइन लगाना नहीं पड़ता। आज ये हमारा प्रयास था, आज ये हमारी कोशिश थी। आने वाले समय में मैं जब तक उसके अंदर जो बड़े साइन के अंदर सुविधा मिल रही है, बड़ा साइन तो वो सारे लोगों का है, चाहे वो थाने से आए, चाहे कल्याण से आए, कहीं से भी आए, दादर से आए, अंटाभील से आए, वो बड़ा साइन सारे लोगों के लिए है। लेकिन मैं चाहता था कि धारावी कर के लिए एक अलग हॉस्पिटल हो और वहाँ पे धारावी कर उसका लाभ ले सके। आज वो सपना पूरा होते हुए दिख रहा है, धीरे धीरे सही, लेकिन आने वाले समय में धारावी के अंदर भी एक अपना एक धारावी हॉस्पिटल, छोटा साइन हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं, हमने उसके विषय में भी विरोध किया है कि जो छोटा साइन हॉस्पिटल है वो छोटा साइन के अंदर नहीं है, वो साइन नहीं है, वो धारावी के अंदर हॉस्पिटल है और वार्ड 188 के अंदर है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वाइफ आज वहाँ 188 वार्ड से नगर सेविका भी है और मैं चाहता हूँ उसका नाम बदल करके, हमने गुजारिश की है प्रशासन से कि उसका नाम छोटा साइन नहीं, उसका नाम धारावी कर हॉस्पिटल होना चाहिए, कि ताकि धारावी के अंदर एक खुद का एक हॉस्पिटल जो कि रहते हुए भी लोग उससे वंचित रहे, वो चीज़ मैंने लोगों को जगाने का काम किया, मेरी मिसेस और मैंने कि ये धारावी के अंदर ही है, धारावी के बाहर नहीं है। बस इतने चंद शब्द बोल के मैं अपने समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आपके प्रयासों को सफलता मिल रही है और जनहित 24 न्यूज़ को ये कहने में बड़ी खुशी होगी कि इसके पहले भी धारावी में एक थीम पार्क का आपने उद्घाटन किया, वीर अब्दुल हमीद पार्क के नाम से, उसको भी बड़ा नाम मिला और काफ़ी सफलतापूर्वक वो चल रहा है। इसके बाद जो दूसरा सपना आपका था कि धारावी में अस्पताल का मामला, उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता की शुरुआत हो चुकी है और हम आशा नहीं विश्वास रखते हैं कि आपका यह ड्रीम जो है, आपका ये सपना जो है पूरा होगा। अब तीसरी जो बात है, जो धारावी करों की बहुत पुरानी मांग है कि धारावी में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, उस स्कूल के बारे में भी आप कुछ प्रयास करेंगे क्या, इसके बारे में बताएं। देखिए, धारावी में तो स्कूल
होना चाहिए और है भी, लेकिन उसकी स्कूल की जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो कॉलेजेस नहीं है, ये सब सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आज हमारा मिशन हॉस्पिटल है, लेकिन आने वाले समय में हमारा मिशन स्कूल होगा। और दूसरी चीज़, हम स्कूल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी सवाल कुछ पूछना चाहूँगा और जनता से खास तौर पे पूछना चाहूँगा कि धारावी के अंदर मेरा सवाल है, और आप इस चैनल को अगर जो भी देखेगा तो उसमें ये कमेंट ज़रूर करेगा। मेरा सवाल है कि धारावी के अंदर, पूरे धारावी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी धारावी के अंदर अगर एक भी स्टडी एरिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हम उसका प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले इंटरव्यू में जब भी आप मेरा इंटरव्यू लेने आओगे तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि वो भी एक छोटा स्कूल है, स्टडी एरिया भी। हम स्कूल की बात तो करते हैं, लेकिन स्टडी एरिया की बात क्यों नहीं करते? स्टडी एरिया अगर होता धारावी के अंदर तो आज हमारे बच्चे, जो आज ट्यूशन की क्लासेस की फ़ीस क्या है, 10वीं की क्लासेस की फ़ीस क्या है, 11वीं की क्लासेस की फ़ीस क्या है, 12वीं की क्लासेस की फ़ीस क्या है, अगर स्टडी एरिया होगा धारावी के अंदर तो ये जो हमारी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, जो आज अपने घर में पढ़ नहीं सकते, बराबर से अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए भी तो सोचना चाहिए। मेरा ये सवाल है, मेरे पास पूरा जवाब है कि स्टडी एरिया हो सकता था, लेकिन उससे भी वंचित रखा गया है। स्टडी एरिया से भी वंचित रखा गया है। मैं आने वाले समय में पूरे एविडेंस के साथ इसका जवाब दूंगा कि यहाँ पे स्टडी एरिया हो सकता था, स्टडी एरिया आपने क्यों नहीं बनाया। और मेरी ये गुजारिश है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन लोगों की हित के लिए मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। जो हमारे धारावीकर को आज तक जो चीज़ से वंचित है, वो चीज़ के लिए मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। जो मेरे दिमाग में आएगी, मैं वो अच्छा लगेगा, मैं वो बोलते रहूँगा। आपकी इस सोच से हम भी सहमत हैं। हमने भी देखा है धारावी में कोई भी स्टडी सेंटर कहीं भी नहीं है, ना ओपन ना क्लोज ना हॉल टाइप में। अदर क्षेत्रों में दूसरी जगहों पे हमने देखा है कि स्टडी सेंटर जो है नॉमिनल 100-150 रुपये कुछ फ़ीस लेते हैं महीने का, और उसमें उनके लिए 2 घंटे 4 घंटे के लिए स्टूडेंट के लिए चांस होता है, उनके लिए टेबल कुर्सी हर सुविधा होती है, और उस सुविधा का वो उपयोग करते हैं और शांति से वहाँ पर अपना अभ्यास, अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह का कुछ अगर यहाँ पे होगा तो बेहतर होगा। हाँ, आप बताएं। आज स्टडी एरिया के लिए हमने डिमांड भी रखी है कि धारावी के अंदर स्टडी एरिया होना चाहिए। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि सिर्फ मेरे वार्ड में होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पूरे धारावी के लोग सोचें और हर धारावी के अंदर, हर वार्ड के अंदर स्टडी एरिया होना चाहिए, ताकि धारावी एक स्लम है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर स्टडी एरिया होगा तो एक छोटा स्कूल होगा, ये भी मेरी एक सोच ऐसी है। और मैं आने वाले समय में बताऊँगा कि स्टडी एरिया हो सकता था, लेकिन स्टडी एरिया नहीं हुआ। लेकिन इसमें कोई राजकारण नहीं होना चाहिए, सब लोगों को समझदारी से सोचना चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, और नहीं हुई तो उसका जवाबदार कौन है। बस चलिए, आपके सपने सब सफल हों, पूरे हों, हमारी यही कामना है। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना न भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।